तो मन की आंखों से देखिए अपने आप को आज के दिन के साथ। अपने आप को कनेक्ट कीजिए। आज 12 मई 2022 है। सवेरे जिस भी समय आप उठे हैं उस समय को मन के पर्दे पर लाइए और अपनी डिवाइन जर्नी को आरंभ कीजिए। महसूस कीजिए अपने अंदर की उस शक्ति को, वो पावर जिसकी वजह से आप अपनी पूरी स्क्रीन को प्ले कर सकते हैं। Just try to see the power which lies within you, which is so powerful that you can see your entire movie of the day by just playing the button of replay. अभी तक आपका जिंदगी का सफर आज का कैसा गया, किन से मिले, क्या क्या हुआ, वो सब रीटेक हो सकता है। ये क्या शक्ति है मेरे अंदर कि मैं आज के दिन को, कल के दिन को और अपने बचपन के दिन तक के सफर को सब विजुलाइज कर सकता हूँ। Who am I? Ask this. इस शक्ति को महसूस कीजिए जो भीतर ही भीतर प्रत्येक कर्म में मेरी मदद करती है और मुझे एहसास भी नहीं होता कि प्रत्येक कर्म जो मैं करता हूँ वो इस शक्ति की वजह से ही करता हूँ। कौन है ये चैतन्य शक्ति? कहाँ से आई है? किससे बनी है? कहाँ इसे जाना है? क्या इसका पर्पस है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। Let's try to see this energy, the energy which is running the entire body, the energy which has full memory and potential to do any kind of task. इस एनर्जी को देखिए, महसूस कीजिए शरीर के भीतर कहाँ वास करती है। Just try to figure out where it is located. उसका रूप रंग कैसा है, किस तरह का उसका भाव है, किस तरह के उसके अंदर विचार चलते हैं। इन सभी बातों को देखिए। तो मैं वो एनर्जी हूं। पहले इससे रूबरू होइए। ये जो मेमोरी है, जो मेरे भीतर है, जो मेरे पूरे दिन को रिकॉल करती है कि सिंस द टाइम I started my day for today, how it went, with whom I met, what all plus and minus was there in the situations. It's because of me, the energy. ये सब मुझ शक्ति की वजह से ही है। मैं वो शक्ति हूँ जो इस जन्म की नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब रख सकता हूँ। मेरे मेमोरी में, मेरी इस समय की आत्मशक्ति में वो सारा ज्ञान है जो मेरे 84 जन्मों के बारे में बताती है। That what was my role, how I played, how many roles I have done, और अब मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो ये मैं हूं जिसके अंदर पूरी मेमोरी चिप है, इस जन्म की नहीं बल्कि जन्मों जन्मों की, आदि मध्य अंत का सारा राज ये चिप जानती है। देखिए अपने शरीर को
कि इस जन्म में आपने ये चोला लिया है, अपने कर्मों अनुसार आपको ये चोला मिला है. This body is your costume for this particular birth. Just see this costume of yours. How graceful, how beautiful it is. और महसूस कीजिए ऐसे आपने जन्मों जन्मों के कॉस्ट्यूम लिए हैं. अपने आप से पूछिए कि अगर आप उस हेवनली वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, if you want that you should be a part of that heavenly world, what type of a role you will see for yourself. अपने आप को स्वर्ग में, उस हेवन में महसूस करिए और देखिए कि अगर मैं वहां पर अभी उपस्थित होता तो मेरा रोल कौन सा होता. अपने रोल को देखिए, अपने एम को देखिए, ऑब्जेक्टिव को देखिए कि वहां पर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह का रोल आपका होगा. आत्मा से पूछिए, आत्मा जवाब देगी. कुछ पल निकालिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए, to ask within yourself this beautiful question that if I will be in heaven, अगर मैं स्वर्ग में होऊंगा तो मुझे क्या रोल मिलेगा, किस तरह के मेरे वस्त्र होंगे, कौन मेरे सखा होंगे, क्या मैं कर रहा हूंगा. Just ask all these questions within yourself. जो भी उत्तर आपको मिल रहे हैं ये आत्मा के जवाब हैं और ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आत्मा ने ये रोल पहले किया हुआ है. जब भी हम एक्सपीरियंस की सीट पर बैठते हैं तो हम अपसेट नहीं होते हैं. आत्मा ने ये सीट पर पहले बैठी है, सतयुगी सीट पर बैठी है. उसने सतयुग रोल अदा किया है, इसलिए वो वही रिफ्लेक्ट कर रही है जो उसने अदा किया है. So whatever images you are getting right now connected with heaven or your role in heaven is the experience of the soul during that time. आपका मन ये संकल्प नहीं ले रहा है, आपका मन ये कल्पना नहीं कर रहा है. आत्मा ने वो रोल जिया है, आत्मा ने वो रोल एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आत्मा इस एक्सपीरियंस की सीट पर सेट है और हमें वो दृश्य दिखा रही है. तो देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ कि सतयुग में मेरा रोल ये है. खुश होइए कि कितना खूबसूरत मेरा रोल है, कितना खूबसूरत मेरा एम और ऑब्जेक्टिव है. मैं क्या हूं और अभी क्या बन गया हूं. Just see the strength of yours which you have visualized right now in the divine heaven. आप ये हैं और इस पल आप क्या हैं या आपको क्या बनना है. ये सारा रिकॉर्ड आत्मा में है. अब आ जाइए आज के समय में और देखिए अपने आप को आज के समय में कि परमात्मा के बच्चे बनने के बाद आपको क्लियरली अपना फोकस दिख रहा है, अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव दिख रहा है. आपका भविष्य आपके सामने है.
So now ask yourself, to attain that position in the heaven, what all I have to do. जो रोल अभी आपने देखा अपने लिए, उस रोल को प्राप्त करने के लिए अभी आप सक्षम हैं या नहीं हैं, अभी आप काबिल हैं या नहीं हैं, और काबिल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. Receive all the answers which you are getting right now. आत्मा में बहुत सारे जवाब आ रहे हैं कि तुझे खुश रहना है, प्रेम से रहना है, अपने अंदर के अहम को, अहंकार को, मैंपन को समाप्त करना है, तुझे सरेंडर कर देना है, वाह वाह के गीत गाने हैं, अपने इस भाग्य पर इठलाना है कि कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे परमात्मा मिला है. तुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी श्रीमत पे फॉलो करना है. सारे संबंध उस परमात्मा से निभाने हैं. एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी बनना है. तुझे खुशी की खुराक को रोज सवेरे अमृत वेले खाना है और पूरे दिन उसे महसूस करना है. स्वयं से पूछें, आज के दिन मैं कितने समय खुश रहा. जो खुशी की खुराक मुझे परमात्मा ने सवेरे सवेरे खिलाई थी, क्या उसे मैंने पूरे दिन में अनुभव किया? कितना खुशनुमा रहा मेरा दिन. Just ask yourself. अपने अंदर के विकारों को देखें. इस समय नुमा शाम योग के समय आज पूरे दिन आपसे कहां कहां पे गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं. आइए इस पल इस योग की अग्नि में उसे भस्म कर देते हैं. मन से उन्हें कबूल करके परमात्मा को सरेंडर करने से वो गलतियां हमेशा के लिए भस्म हो जाएंगी. तो देखें अपनी गलतियों को, आज के दिन की, जिसकी वजह से मैं फरिश्ता नहीं बन पा रहा हूं, हल्का नहीं हो पा रहा हूं. तो सवेरे से लेकर अभी तक के सफर को देखते हुए अपने आज पूरे दिन की गलतियों पर नजर डालिए. हंसी मजाक में भी किसी को दुख पहुंचाया, पर्पसली किसी को दुख पहुंचाया, अपने अहम के वश में आकर किसी के लिए कटु वचन बोले, अपने आप को सिद्ध किया, दूसरों को नीचा दिखाया, दूसरों के बारे में बुरे ख्यालात लिए. इन सभी बातों पर गहराई से देखिए. इन सारी मिस्टेक्स को अपनी एक्सपीरियंस की सीट पर सेट होकर आपने परमात्मा को सरेंडर कर दिया है और कहा है, बाबा आगे से मैं इन गलतियों को रिपीट नहीं करूंगा.
Just take a pledge right now in front of the Divine Father that I take a pledge. I will not repeat these mistakes in my life again. इसी प्योरिटी को देखते हुए देखिए कि आपके अंदर ये खुशी बढ़ चुकी है। मन और बुद्धि एकदम साफ हो गए हैं। आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। इस कन्फेशन के बाद, परमात्मा के साथ रूबरू होने के बाद आप बहुत बहुत लाइट फील कर रहे हैं। बहुत बहुत डिवाइन फील कर रहे हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ गई है। आपकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ गई है। परखने की शक्ति बढ़ गई है। और आप अपने उस रोल को देख सकते हैं जो भविष्य में आपको मिलेगा। आप अपने आप को काबिल बना रहे हैं उस रोल के लिए जो अभी अभी आपने महसूस किया है। इसी हल्केपन के साथ, इसी डिवाइन नॉलेज के साथ, इसी बुद्धि के ताले को खोलते हुए खुशी की खुराक परमात्मा से लेते हुए अब आप वापस आ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। और अपने समय अनुसार अपनी आंखों को खोलते हुए इस पूरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैला रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।